नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अप्रैल माह के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को करंट अफेयर्स का जो सीरीज है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपके परीक्षा में तो उपयोगी यह साबित होगा ही होगा। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा और जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलिएगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि इस करंट अफेयर्स जो वीडियो सीरीज चलाया जा रहा है इसका कितना बड़ा महत्वपूर्ण था आपकी परीक्षा में। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहला प्रश्न बोल रहा है, केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को कितने माह तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत जो बैंकिंग उद्योगों को जो है वह कितने महीने तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है। तो यह इसका राइट आंसर होगा 6 माह के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी वार्षिक एशियाई विकास परिदृश्य 2020 ने वर्ष 2020 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक जिसकी स्थापना एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मनीला में है। इस बैंक के द्वारा जो है विकास परिदृश्य 2020 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है। तो एडीबी के द्वारा 4% हो गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को कितने वर्षों तक के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया है। कौन सा योजना, तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को कितने वर्ष तक के रोकने के लिए निर्णय लिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष तक। मतलब कि कोविड-19 जो अभी एक जो महामारी चल रही है, इस महामारी के कारण सांसद का वेतन में भी 30% की कमी की गई है और नया जो भी योजना है उसमें उसको भी लॉन्च करने से बची जा रही है सरकारों के द्वारा, क्योंकि देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वह पूरे विश्व की ही बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। तो इस स्थिति में नया योजना लॉन्च करना बहुत ही डिफ़िकल्ट कार्य है। तो इस कारण से इस योजना पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जो था इस पर पैसा एक्सपेंस करने से बचने के लिए इसको 2 वर्षों तक के लिए रोक दिया गया है। यह आप लोगों का रिवीजन एमसीक्यू चल रहा है, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम है तो जो करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे होंगे वह अब इस एमसीक्यू वाले वीडियो में भाग लेकर अपने आप को जांचें कि आपको कितना इस माह से करंट अफेयर्स आ रहा है और आप इस 5-10 प्रश्नों में से आप कितना बना पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2020 में चावल की किस्म चकहाओ को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। बिहार से तो आप लोग को पता ही होगा, जर्दालू पान को बिहार से जीआई टैग मिला हुआ है, शाही लीची को भी मिला हुआ है, चावल बासमती चावल को भी मिला हुआ है। तो यह सब बिहार से जीआई टैग पाने वाला, खास करके आप याद रखिएगा जर्दालू, उसके बाद आम है, फिर पान भी है और यहाँ का शाही लीची जो है उसे भी जीआई टैग प्राप्त है। और हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है जो एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना है। कुल कितने चरणों में, तो 3 चरणों में बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होगा। कुल कितने सीटों के लिए, तो 243 सीटों के लिए बिहार विधानसभा चुनाव कुल 3 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण होगा 28 अक्टूबर, दूसरा चरण 3 नवंबर, तीसरा चरण 7 नवंबर और इसका रिजल्ट आएगा 10 नवंबर को। यह भी याद रखेंगे हम लोग। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पहले चरण में कुल कितने सीटों के लिए मतदान होगी। तो पहले चरण में कुल 71 सीटों के लिए मतदान होगी।
दूसरे चरण में कुल 94 सीटों के लिए मतदान होगी और तीसरे चरण में कुल 78 सीटों के लिए मतदान होगी। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा यह घोषणा कर दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ 2019 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सबसे बड़ा सैन्य व्यापार व्ययकर्ता देश कौन सा था। कहने का मतलब यह है, इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो अपने सैनिक के ऊपर सबसे अधिक खर्च करता है। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है, तो यहाँ से सीधा पूछ सकता है कि यह रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार ऑप्शन नंबर ए जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, यह अपने सैनिकों पर जो खर्च है वह विश्व में सबसे अधिक अपने सैनिकों पर सैन्य बजट जो है वह सबसे अधिक यही अमेरिका जो है यह पास करता है। अपने सैनिकों पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश जो है वह भी अमेरिका ही है। आप यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो यहाँ से सीधा प्रश्न पूछ सकता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो हम बोलेंगे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। यह पूछ सकता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 142। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है वह 142वां है। हम यह भी याद रखेंगे। इस सूचकांक में कुल कितना देश शामिल हुआ, कभी कभी यह भी पूछ सकता है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है 2020, इसमें कुल कितना देश शामिल हुआ। तो इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया। फिर यहाँ पूछ सकता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स किस देश की है। तो यह फ्रांस के द्वारा यह रिपोर्ट दिया जाता है। फ्रांस के द्वारा कुल कितना देश शामिल हुआ, तो कुल 180 देश शामिल हुआ। इससे पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो आप बता सकते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर जो देश है उसका नाम है नॉर्वे। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। एक दो सूचकांक के बारे में यहाँ पर और देख लीजिए आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत पूछता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा दर्शाया जाता है और इसमें भारत का स्थान रहा कितना, तो 48। वैश्विक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा रहा, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक रहा 48। जब पूछे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, तो इसको जारी किया था मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोम के द्वारा जारी किया जाता है और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कुल 156 देशों को शामिल किया गया। फिनलैंड पहला स्थान पर रहा और प्यारा भारत का जो स्थान है, इसमें प्यारा भारत का स्थान था कितना, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में प्यारा भारत का स्थान था 144वां। हम यहाँ से यह भी याद रखेंगे। फिर जब पूछे आपसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019, तो सबसे पहले तो यहाँ पर यह रहेगा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जारी किया जाता है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह जारी किया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। दूसरी बात, जब यहाँ पर पूछे आपको कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत का स्थान 112वां था और पहला स्थान पर वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स में कौन था, तो आइसलैंड जो है वह पहला स्थान पर था। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। दूसरी बात, ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा था, तो वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में भारत का जो स्थान था वह 141वां। किसमें, तो वैश्विक शांति सूचकांक में। और इसमें पहला स्थान किसका था, तो पहला स्थान इसमें था आइसलैंड को। और वैश्विक शांति सूचकांक जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्यारा भारत का स्थान
40वां है, हम यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह नामक संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है? किस देश के ने ईरान में जो हिजबुल्लाह नामक संगठन है उसे आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है, यह हमें देखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है रूस। रूस के द्वारा हिजबुल्लाह नामक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आतंकवादी संगठन, उसे वर्गीकृत किया गया है। रूस के बारे में आप लोग को पता होगा, रूस मतलब क्या? मॉस्को। आप यह भी याद रखिएगा, मॉस्को जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो मॉस्को मोस्कोवा नदी के तट पर स्थित है। आप यहाँ से यह भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पिट्सबर्ग जलवायु संवाद को जर्मन फेडरल चांसलर एंजेला मर्केल की पहल पर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आप यहाँ से यह याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी 2010 में पिट्सबर्ग जलवायु संवाद को जर्मन फेडरल एंजेला मर्केल के पहल पर लॉन्च किया गया था। हम यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अप्रैल 2020 में आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने कम लागत वाले मैकेनिकल वेंटिलेटर का विकास किया है। इस वेंटिलेटर का क्या नाम है? तो कोरोना महामारी में बहुत सारा चीज़ का निर्माण भी हुआ, ईजाद भी हुआ, आप यह भी याद रख सकते हैं। और जब कठिन परिस्थितियां आती है तो उसी समय किसी नए चीज़ का आविष्कार भी होता है। उस परिस्थितियों से निकलने के लिए आदमी की अदम्य साहस की प्रशंसा की जाती है। और जो व्यक्ति उस कठिन परिस्थिति के समय को झेल लेता है, अपने आप पे धैर्य रखता है और खुद को डगमगाने नहीं देता है और सही रास्ते पे चलता है, वही आगे चलकर विजेता भी बनता है। जिस प्रकार से इस महामारी में विद्यार्थियों के साथ जो घटना हुई है, सबसे अधिक प्रभाव विद्यार्थियों के जीवन पे ही पड़ा है। उनका कोचिंग, स्कूल, यूनिवर्सिटी सभी बंद कर दिया गया है लगभग 7 से 8 महीना से। लेकिन फिर भी विद्यार्थी जो हैं, जिन्हें अपना लक्ष्य पाना है, वह लगभग 15 से 20 दिन तक तो डिस्टर्ब रहे वो, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालें और संभालने के बाद वो लगातार पढ़ाई किए, सेल्फ स्टडी किए और जैसे तैसे कहीं बुक से, यूट्यूब से, जहाँ से उनको सहारा मिलता गया, वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते गए और वास्तव में वही लोग अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। जो छात्र इस समय में यह सोच के रह गया कि कोई बात नहीं है, 7 महीना तो कोरोना महामारी, अभी तो एग्ज़ाम होने वाला नहीं, अभी पढ़ के क्या करेंगे, वही आगे चलकर उनके पास पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने तो मैकेनिकल वेंटिलेटर जो निर्माण किया है उसका क्या नाम है? तो उस वेंटिलेटर का नाम है रूहदार वेंटिलेटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रूहदार। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? किसके अंतर्गत? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत। तो इस बोर्ड का स्थापना किया गया, ऑप्शन नंबर डी 1996 में इस बोर्ड की स्थापना की गई। यहाँ से आप लोग यह भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कला, साहित्य और संस्कृति विभाग ने विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों के लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लागू किया है? आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसके द्वारा यह योजना लागू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, राजस्थान। तो आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान के द्वारा वहाँ के जो मतलब क्या स्थानीय जो कलाकार हैं, लोकल जो कलाकार हैं, उनके लिए यह एक कलाकार प्रोत्साहन योजना चलाया गया है वहाँ की सरकार द्वारा। तो वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल हैं, आप लोगों को पता ही होगा, कलराज मिश्र वहाँ के राज्यपाल हैं। तो यह आप लोग याद रखिएगा। और गहलोत जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यह भी आप लोग याद रख सकते हैं राजस्थान से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी कनगराज को अप्रैल 2020 में किस राज्य का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? मतलब क्या मद्रास हाई कोर्ट, तो मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को किस राज्य का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो यह भी हम लोग देखेंगे। तो इन्हें नियुक्त किया गया आंध्र प्रदेश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। किन्हें?
तो मद्रास हाई कोर्ट के। तो यहाँ से अब आप लोग थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी आप सभी को पता ही होगा, अमरावती इसकी नई राजधानी है। और विश्वभूषण हरिचंदन इसके राज्यपाल हैं और जगनमोहन रेड्डी जी इसके मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। आप लोग यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं, हरिचंदन जी सिर्फ याद रखिएगा, हरिचंदन जी यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अप्रैल 2020 में विश्व वन्य जीव कोष भारत WWF इंडिया वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आपको यहाँ से यह बताना है। विश्व वन्य जीव कोष भारत का नया पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो नया ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथ आनंदन को बनाया गया है, जो भारत के शतरंज के मास्टर हैं और 5 बार के ये विश्व विजेता रह चुके हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में जो दिया गया, पाने वाले पहले व्यक्ति भी कौन हैं? तो पहले व्यक्ति भी विश्वनाथ आनंद हैं। विराट कोहली जी को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। रोहित शर्मा को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। सचिन तेंदुलकर जी को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। तो यह आप लोग याद रख सकते हैं। PV सिंधु जो खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी हैं यह, और यह बैडमिंटन की सुपरस्टार खिलाड़ी हैं हमारे भारत की तरफ से। तो आज हम लोग कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए, जिसमें से लगभग हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन को देखे हैं। और इसमें से आपके एग्ज़ाम में पूरी उम्मीद रखिए आप 1 से 2 प्रश्न यहीं से डायरेक्ट हिट किया जाएगा आपसे। 1 से 2 प्रश्न यहीं से आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इस कारण से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सीरीज आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो एग्ज़ाम देने से पहले करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, यही आपका रिजल्ट तय करेगा। धन्यवाद। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटे को प्यार दीजिए। धन्यवाद।